हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यस स्टडी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की टॉपिक पॉलिनोमियल की स्टडी करेंगे, जो कि आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 जो है इसमें पॉलिनोमियल है, और इसके पहले हम लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल की स्टडी की है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। और इससे हम इसकी मैंने डिफिनीशन आपको बताई थी, आज फिर बताता हूँ। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ध्यान से देखें कि दी फार्म ऑफ, यानी पॉलिनोमियल का जो फार्म होता है, दी फार्म ऑफ पॉलिनोमियल नोमियल क्या होता है? p ऑफ x a0 x पे पावर n, फिर a1 x टू दी पावर n-1, a2 x पावर n-2, सो ऑन an x टू दी पावर n-n। यानी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल में a0 a1 है, a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर रियल नंबर है, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर जानते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? a0 a1 a2 डॉट an जो है वह हमारा एक रियल नंबर है। वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर x वेरिएबल है और n पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, यानी ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब आगे की हम बात करें तो ये जो हमारे वैल्यूज़ हैं, ये इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है। क्लास 9th में आप जानते होंगे कि कभी भी इसकी जो पावर्स होती है वो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, और दूसरा कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पॉलिनोमियल का फार्म हो गया। अब आगे आता है पॉलिनोमियल को हम ग्राफ पे कैसे देखते हैं। जैसे ग्राफ पे हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल को ये जानना होगा कि ग्राफ पे पॉलिनोमियल की कैटेगरी हम बता सकते हैं कि वह पॉलिनोमियल कैसा होगा। तो जैसे आप अपनी NCERT बुक देखेंगे तो उसमें पहला चैप्टर जो है उसमें ग्राफ है, और ग्राफ में आपको बताना है कि वह पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो हमारा ग्राफ होगा वह x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, या x एक्सिस पर कितनी बार टच कर रहा है। ठीक है, तो यानी अगर आप इंटरसेक्टिंग देखेंगे या टचिंग देखेंगे तो आप फट से बताएंगे कि वह पॉलिनोमियल है। जैसे मैं आपको ग्राफ पे एक फिगर लेता हूँ, ये आपकी बुक से लिया गया है फिगर। जैसे ये आपके पास एक ग्राफ है, ये है x एक्सिस और x डैश एक्सिस, y एंड y डैश एक्सिस। सो ओरिजिन पॉइंट O है, यानी ये मूल बिंदु है। अब हम इस पे एक ग्राफ लेते हैं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रा किया, ठीक है, और आपसे पूछा गया क्या यह पॉलिनोमियल है। तो आप इसमें देखेंगे कि यह जो लाइन है यह कहीं भी x अक्ष को ना तो टच कर रहा है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये ना तो x एक्सिस को छू रहा है और ना भी x एक्सिस को कहीं काट रहा है। तो हम इसको फट से कहेंगे यह पॉलिनोमियल नहीं है। दिस ग्राफ इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी यह ग्राफ जो है पॉलिनोमियल को प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट में जैसे अगर हमारे पास सेकंड है, एक फिगर है, देखिए ये हमारा एक्सिस है, ये x डैश y एंड y डैश। ठीक है, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हॉरिजेंटल है, ये हमारा वर्टिकल है, यानी ये क्षैतिज अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फिगर है, फिगर में इस तरह से बना हुआ है। ठीक, ये हमारा फिगर है। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को। तो इस ग्राफ में हमारे पास x एक्सिस जो है यहाँ कट कर रहा है ना। अगर x एक्सिस को ग्राफ कहीं भी कट करे, जैसे ये हमारी कर्व लाइन है, तो ये कर्व लाइन जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो
तो इसका मतलब इसमें अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 होंगे और यह एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट में एक और इसी तरह अगला ग्राफ देखें तो अगले ग्राफ में हमारे पास इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, इसी का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज का। तो उसमें इस तरह से ग्राफ है, ऐसे है, ये है, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें ध्यान से, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो इस ग्राफ में हमारे पास अगर पूछा जाए क्या यह पॉलिनोमियल है, तो आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस पर कटिंग हो रही है, यानी इंटरसेक्टिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह पॉलिनोमियल है। अगर इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा जाए तो इसमें एक्स एक्सिस पर कटिंग कितनी है, 1 2 एंड 3। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे इसमें 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पाए जाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये है फिगर x, x डैश, y एंड y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमारे ग्राफ को इस तरह से प्लॉटिंग किया गया है। इस ग्राफ में देखेंगे तो x एक्सिस पर कटिंग है, यानी इंटरसेक्टिंग ये 2 पॉइंट पर हो रहा है, तो यह पॉलिनोमियल है। और दूसरी चीज़ पूछा है इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग ऑफ पॉइंट 2, यानी यह कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देगा, 2। अगला है हमारे पास इसी तरह एक और ग्राफ है। जैसे हमारे पास ग्राफ इस तरह से प्लॉटिंग हुई है, ये x है, x डैश है, ये O है, y और y डैश है। इस ग्राफ की प्लॉटिंग कुछ ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस ग्राफ की प्लॉटिंग को देखिए, तो इस ग्राफ में x एक्सिस में कट है, इसका मतलब यह क्या है, पॉलिनोमियल है। अगली बात, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बोला जाए तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे a B C, यहाँ नहीं होगा, C D। तो इसमें 4 पॉइंट है, A B C एंड D। तो इस तरह से ये हमारा 4 पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इसलिए हम इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को 4 बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक और ग्राफ है, मैं यहीं बना देता हूँ, x डैश, y एंड y डैश। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है O। आइए इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉटिंग हुई है। ठीक है, इस ग्राफ को देखने के बाद आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग हो रही है, इसका मतलब यह पॉलिनोमियल है और इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछे जाए तो 1 होंगे। ठीक है, इस आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ के थ्रू पॉलिनोमियल को जानना सीखा। अगर पॉलिनोमियल देखना है तो हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखना होगा। अगर एक्स एक्सिस में जितनी बार कट्स होंगे उतने उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। अगर एक्स एक्सिस पर कट दिखेंगे या टच दिखेंगे तो हम फट से बोलेंगे कि वह पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल होने के बाद अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं तो एक्स एक्सिस के हमें कट देखने होंगे या टच देखने होंगे। जितनी बार टच होगा उतने उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे, जितनी बार कट होगा उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बाई ग्राफ के द्वारा पॉलिनोमियल को सीखा। ठीक है, और उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनाने सीखे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।